हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करूँगा बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का एक क्यूरी था कि मतलब मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, इस पर एक वीडियो बनाइए। आपने मैथ की तैयारी कैसे किया था और मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया, इस पर एक वीडियो बनाइए। आप लोग का क्यूरी था, किसी भाई ने कमेंट किया था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कैसे पढ़ाई करें कि किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स में अच्छे खासे स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने भी एसएससी जीडी 2021 में क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ और अभी मैं रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप लोग को भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी हमारे साथ में करना है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। और एसएससी जीडी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। केवल एसएससी जीडी में हिंदी पूछा जाता है और ग्रुप डी में हिंदी के जगह पे साइंस पूछा जाता है। 25 मार्क का साइंस पूछा जाता है और इधर एसएससी जीडी में 25 मार्क का हिंदी पूछा जाता है। और बाकी जो भी सिलेबस रहता है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं रहता है। तो अगर आप ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। हम लोग यूट्यूब पर रिवीजन करेंगे, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो अच्छे खासे। और बिगनर्स के लिए, बिगनर्स हो या पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, उनके लिए आज बात करेंगे मैथ्स की तैयारी को कैसे करें कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग बने। तो देखिए, आप लोग यूट्यूब पर जाकर कहीं से प्रैक्टिस करने लगते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का मिसलेनियस क्वेश्चन बनाने लगते हैं, तो मैथ्स को ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता है। अगर मैथ्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। नहीं कि कहीं यूट्यूब पे गए, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ना शुरू कर दिए, तो ऐसा कभी आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक ही रहेगा। तो जैसे मान कर चलिए, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, एलिगेशन हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ट्रेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो सब्जेक्ट होता है, इस टाइप का जो लेसन्स होता है, तो आपको पढ़ना है, नहीं कि कहीं से पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे तरह से पढ़िए। फिर नंबर सिस्टम को ख़त्म करने के बाद उसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, उसको आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा जो चैप्टर हो गया एचसीएफ एलसीएम, उसको आप पढ़िए अच्छी तरह से, उस चैप्टर को पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर आप बुक से क्वेश्चन बनाइए। इसी तरह आगे का जो चैप्टर है इसी तरह पढ़ना है और उस पर क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैथ्स में 22-23 जो भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर को ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और दूसरी बात, कैलकुलेशन। तो मैथ में केवल कैलकुलेशन होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन वो फास्ट होनी चाहिए। स्लो कैलकुलेशन होगा तो मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सबसे पहले कि आपको 1 से 20, 25, 20 तक लगभग गिनती स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, काउंट करना आना चाहिए। ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा ट्रिक से इसको सबसे पहले सुधारिए। 1 से 20 तक गिनती स्ट्रॉन्ग कीजिए पूरा। फिर काउंटिंग, नंबर काउंटिंग जो होता है कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर वैल्यू जो होता है उसको आपको याद रहना चाहिए माइंड में। तीसरा पॉइंट ए है, 1 से लेकर 25 तक जो रहता है नंबर, 1 2 3 4, एक का स्क्वायर कितने, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको 1 से लेकर 25 तक याद रहना चाहिए।
वो आप लोग लिख लीजिए और कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल कर उसको रट लीजिए। 1 से 25 तक स्क्वायर वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1 से 10 तक या 1 से 12 तक 13 तक क्यूब वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना, 4 का क्यूब कितना। 1 से 12 13 तक कम से कम क्यूब वैल्यू याद होना चाहिए माइंड में। ये सब अगर याद होगा तो मैथ्स बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले एक क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं कि आप लोग मैथ्स बनाना चालू कर देते हैं, कैलकुलेशन आता है नहीं और कुछ भी कॉपी पर लिख लिख आप कैलकुलेशन करते हैं, तो उस तरह ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैथ्स को एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाता है, लिखा कम जाता है और दिमाग ज़्यादा लगाया जाता है, तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो हमें लिमिटेड टाइम मिलता है। वहाँ पे हमें केवल मैथ्स नहीं बनाना रहता है, वहाँ पे वो 3-4 सब्जेक्ट बनाना रहता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बनाएं और कम से कम उसमें टाइम दें। दूसरी बात यह है कि आप लोग अगर चाहें कि एक बार मैथ्स को पढ़ कर मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूं तो इम्पॉसिबल है। एक बार मैथ्स पढ़ कर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कम से कम उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, तब आप एग्ज़ाम में बैठकर अच्छे खासा मैथ में स्कोर कर सकते हैं। एक बार में मैथ्स को नहीं आप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और एक ट्रिक याद रखिए आप लोग, रीड लेस और रिवीजन मोर। रीड लेस, रिवीजन मोर मतलब कम पढ़िए और रिवीजन ज़्यादा कीजिए। यही मैंने भी ट्रिक अपनाया था, रीड लेस और रिवीजन मोर का, और मैं इसी ट्रिक को अपनाता हूँ। पढ़ता कम हूँ लेकिन रिवीजन जो भी पढ़ता हूँ उसका रिवीजन ज़्यादा टाइम तक करता हूँ। वैसे भी आप लोग कीजिएगा, कम पढ़िए लेकिन उसका रिवीजन कीजिए। 4 बार 5 बार रिवीजन कीजिए। एक चैप्टर का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। एक बार अगर एक चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं ना, सपोज एक चैप्टर को पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटा लगता है, अगले टाइम उसका क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका जैसे जैसे आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिएगा ना तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा उसमें, ठीक है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा खासा हो सकता है अगर ऐसे कीजिएगा तो। पहले जो भी एग्ज़ाम होता था उसमें मैथ्स वगैरह थोड़ा लो लेवल का पूछा जाता है, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैथ्स का जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हाई लेवल का ही पूछा जा रहा है। तो हाई लेवल का मैथ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। लो लेवल से स्टार्ट करके आप हाई लेवल की तरफ जाएंगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी बनेगा। ये तो आप बीच से स्टार्ट कर देते हो, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो कोई कोई क्वेश्चन का, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आप लोग नीचे से स्टार्ट कीजिए तब ऊपर तक जाइए, नहीं कि ऊपर से स्टार्ट कर दिए तो समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा वो क्वेश्चन रट लिए हो गया। तो मैथ्स को रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। तो आप लोग मैथ्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर अच्छे खासे मार्क को गेन कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैं बहुत जल्द ही मैथ्स का चैप्टर वाइज कंसेप्ट रिवीजन लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग उस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। आप लोग चैप्टर वाइज पढ़िएगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 2-3 दिन और लगेगा। 2-3 दिन के बाद हम लोग कंटिन्यू एक चैप्टर करेंगे, एक चैप्टर एक दिन में ही ख़त्म करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। मेरा ट्राइपॉड आने वाला है, जैसे ही मेरा ट्राइपॉड आ जाता है हम लोग कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट रखेंगे। वहाँ पे डेली हम लोग एक चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे दूसरा चैप्टर कोई और, तीसरा दिन कोई और चैप्टर, ऐसे ऐसे हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट के साथ में थोड़ा बहुत क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे।
आप लोग उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नाम याद रख लीजिए स्टडी विथ अरुण, और उसका लिंक जो भी है ना आप लोग सेव कर लीजिए यहीं पर। और जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं ना उसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, मैं रिवीजन करने वाला हूँ, साथ में आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।